प्यारे मित्रों, आप सभी का अपने चैनल दिव्य कलश में स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी अद्भुत रहस्यमयी शिवांश रुद्राक्ष की है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा भगवान शिव से जुड़ी है। रुद्राक्ष दो शब्दों से बना है, रुद्र और अक्ष, जहां रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का अर्थ भगवान शिव की आंख। रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। भगवान शिव की पूजा में रुद्राक्ष का विशेष महत्व है। सावन में रुद्राक्ष को विधि विधान से धारण करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। शिव के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव हजारों साल तक गहन ध्यान में चले गए थे। कहा जाता है कि शिव ने हजारों साल गहन ध्यान के बाद जब एक दिन अपनी आंखें खोली, तब उनके आंसुओं की बूंदें जमीन पर गिरी थीं, जिससे रुद्राक्ष के पेड़ विकसित हुए। रुद्र की आंखों से उत्पन्न होने के कारण इसे रुद्राक्ष का नाम दिया गया। इसी तरह एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार अपने अहंकार के कारण त्रिपुरासुर नामक दैत्य ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। इसके पश्चात सभी देवगण भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ की शरण में गए। देवताओं की पीड़ा सुनकर भगवान भोलेनाथ गहरे ध्यान में चले गए और फिर जब शिव ने अपने नेत्र खोले तब उनकी आंखों से अश्रु बहे। कहा जाता है कि जहां जहां उनके अश्रु गिरे वहां वहां पेड़ उत्पन्न हुए। इन पेड़ों पर जो फल लगे उनको रुद्राक्ष कहा जाने लगा। इसी तरह रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष के पेड़ को एलेओकार्पस गैनेट्रस के नाम से जाना जाता है। यह एक बड़ा सदाबहार पेड़ है जो आमतौर पर उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है। ये पेड़ मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी में, गंगा के मैदानी इलाकों और इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी सहित दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में पाया जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि रुद्राक्ष पहनने वाले को भगवान शिव से तादात्म्य प्राप्त होता है, शिव का बल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 21 मुख तक अलग अलग प्राप्त होता है, लेकिन इनमें भी एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष आसानी से मिल जाता है, जिनमें से प्रत्येक रुद्राक्ष का अपना महत्व है। एक मुखी रुद्राक्ष, भगवान शिव इस रुद्राक्ष के देवता हैं। ये सर्वोच्च चेतना के बारे में जागरूकता लाता है। दो मुखी रुद्राक्ष, अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का संयुक्त रूप इस रुद्राक्ष के देवता हैं। यह एकता और सद्भाव लाता है और गुरु शिष्य रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है। तीन मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष की अधिष्ठात्री अग्नि देवी हैं। ये पिछले कर्मों के बंधन से मुक्ति की सुविधा प्रदान करता है। चार मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष के देवता गुरु हैं। यह उच्च ज्ञान चाहने वालों की मदद करता है। पांच मुखी रुद्राक्ष, कालाग्नि रुद्र इस रुद्राक्ष के देवता हैं। ये रुद्राक्ष हमारी आंतरिक जागरूकता को बढ़ाता है। छह मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष के देवता भगवान कार्तिकेय हैं। ये समग्र संतुलन और भावनात्मक स्थिरता लाता है। सात मुखी रुद्राक्ष, देवी लक्ष्मी इस रुद्राक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये धन के नए अवसर लाता है और हमारे स्वास्थ्य में भी सहायक होता है। आठ मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष के देवता भगवान गणेश हैं। ये रुद्राक्ष बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। नौ मुखी रुद्राक्ष, देवी दुर्गा इस रुद्राक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये शक्ति और गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है और हमें सांसारिक आनंद और मुक्ति दोनों प्राप्त करने में मदद करता है। दस मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष के देवता भगवान कृष्ण हैं। ये प्रेम और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार यह सबसे शक्तिशाली रुद्राक्षों में से एक है। 11 मुखी रुद्राक्ष, 11 लघु रुद्र इस रुद्राक्ष के देवता हैं। ये ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। 12 मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष के देवता सूर्य हैं। ये चमक और शक्ति लाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष के देवता कामदेव हैं। ये हमारे अंदर आकर्षण प्रकट करता है और कुंडलिनी और अन्य शक्तियों सिद्धि को जागृत करने में भी मदद करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष के देवता भगवान हनुमान हैं। ये साहस और इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की होगी। प्रत्येक रुद्राक्ष के महत्व और उसके उपयोग की होगी। क्या पता वो आपके काम की हो, तो चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।